हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 8 के हिंदी जो सेकंड है उसमें आज आप पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? आपने इसको पूर्व की जो शिक्षण श्रेणियां थी, जो क्लास थे, आपको उसमें भी संज्ञा के विषय में अध्ययन कराया गया था, इसके विषय में अवगत कराया गया था। संज्ञा किसे कहते हैं तो आप लोग पूर्व ज्ञान पर आप संज्ञा के विषय में जानते होंगे, लेकिन आपकी जो क्लास है और जो इसका जो हिंदी है, हिंदी में जो संज्ञा का जो प्रकरण है इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको ये दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। पहले संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम जहाँ पर होता है, हम जब नाम की बात करते हैं वहीं पर क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। ठीक है, ये संज्ञा का डिफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। संज्ञा के विभेद कितने होते हैं, इनके भाग कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं? तो संज्ञा के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। 3 भाग भेद होते हैं इनके। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्वितीय होता है जातिवाचक संज्ञा और तृतीय होता है भाववाचक संज्ञा। ये 3 मुख्य भेद हैं। इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी होता है, लेकिन ये किसमें आते हैं? जातवाचक संज्ञा में आते हैं। इसलिए जो संज्ञा का जो मुख्य भेद होता है वो 3 होता है, लेकिन उनको जोड़ करके ये इसका भेद 5 हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इनके विषय में हम आज पूर्णतः इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस संज्ञा के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे, इस पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्ति वाचक संज्ञा। ये पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अभी हमने आपको परिभाषा में जो बताया कि किसी के नाम को, वस्तु हो या चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति या प्राणी, किसी के स्थानीय नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का या किसी भाव का या किसी वस्तु का जब हम विशेष नाम रूप से संबोधित करते हैं, उसे जानते हैं, उसी नाम से पहचानते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं या ये है राम, श्याम, मोहन, मोहन, ये मोहन है, मोहन। उसी प्रकार से हो गया दिल्ली, स्थान में दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ। जो भी ऐसे ऐसे तमाम जो बातें हैं जिनका नाम हम लेते हैं और उनको नाम से उस स्थान को पहचान जाते हैं, उस व्यक्ति को पहचान जाते हैं, वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा। ठीक है, ये जातवाचक संज्ञा है। दूसरे में जातवाचक संज्ञा जब किसी संपूर्ण जाति का, जहां जिस नाम से संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे हमने मान लीजिए पक्षी कहा तो जाति, पक्षी एक जाति हो गई, लेकिन पक्षी में कोई पक्षी, जैसे हमने कोयल बोल दिया, ठीक है, या फिर कौवा बोल दिया, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि कौवा विशेष हो गया, कोयल विशेष हो गया, उल्लू विशेष हो गया, तो वहां पर पक्षियों में क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम वहां पर पक्षी बोलते हैं तो क्या हो जाता है? जातवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने बोल दिया पक्षी, पक्षी हो गया, पशु हो गया, मनुष्य हो गया,
ठीक, शिक्षक हो गया, और ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण हो गया, और उसके बाद क्षत्रिय हो गया। ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। स्थान में जैसे शहर हो गया, शहर का अगर हम नाम लेते हैं, शहर हो गया, जिला हो गया, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी जब किसी शब्द से हमें किसी जाति समुदाय का बोध होता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा है क्या? भाववाचक। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से कि हम जब किसी गुण, दोष, अवस्था के द्वारा किसी बात को हम पहचानते जानते हैं, तो जब उससे उसका बोध होता है, किसी की गुण से, किसी की दोष से, किसी अवस्था का जब बोध होता है किसी शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, मान लीजिए सत्य, ये सत्य हो गया, दया हो गया, ठीक, प्रेम हो गया, फिर उसके बाद बुढ़ापा हो गया, उसके बाद साहस, वीरता, साहस, वीरता, अच्छाई, आदि शब्दों के द्वारा जिससे हमें भाव, जिसको हम केवल अनुभव करते हैं, अनुभव करके जिसका हम महसूस करके भाव सबलता जहां पर होती है, और इनसे जब हम भाव अनुभूत करते हैं तो वहां पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। इससे हमें अनुभव से अपने उनके गुण, दोष, अवस्था आदि का जब बोध होने लगता है, अनुभवों से, अनुभूत से, वहीं पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों मुख्य भेद हैं संज्ञा के, ये तीनों मुख्य भेद हैं। इन तीनों भेद के विषय में हमने आपको इस अध्ययन में जो प्रकरण है संज्ञा का, इसमें आपको बता दिया, इसका अवगत करा दिया है। अब दो संज्ञाएं जो और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा की भेद है, लेकिन इनको अलग से भी पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। तो देख लेते हैं इसको भी। ये क्या है? ये है चौथा, मान लीजिए है द्रव्य वाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा आपका हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे मतलब कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जब किसी द्रव्य या पदार्थ का जब हम भावबोध होता है किसी शब्द से, वहां पर क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का हम बोध होता है, ज्ञान होता है, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे हो गया लोहा, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक, उसके बाद पीतल, तांबा, ठीक है, मिट्टी, आदि। मतलब मिट्टी हो गया, जल हो गया, तांबा, पीतल, जितने भी द्रव्य पदार्थ हम देखते हैं, वो जानते हैं, जिस शब्द से इनका बोध होने लगता है, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ गए होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन सब के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। एक पांचवा और अंतिम है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है।
समूह, जहां पर अब देखते हैं यहाँ पर जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं। जो शब्द प्राणियों या फिर संख्या का, प्राणियों समूह का जब बोध कराते हैं, वस्तुओं का, प्राणियों का, जहां पर समूह के रूप में हमें अवलोकन होता है, ज्ञान होता है, वहां पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे गुच्छा हो गया, दर्जन हो गया, जहां पर समूह हम का बोध होने लगता है, वहां पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे हमने देख लिया, मान लीजिए जैसे कक्षा हो गया, फिर भीड़, सभा, जनता, सेना आदि। सेना हो गया, पुलिस हो गए, जहां पर ऐसे सैनिक हो गए, समूहों का जहां पर वो भावबोध कराया जाता है, होता है जिस शब्द से, वहीं पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। तो इस प्रकार से जो संज्ञा के अपने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 5। मुख्यतः 3 होता है, और जो जात वाद के जो 2 भेद और होते हैं, उनमें से द्रव्य और समूहवाचक को जोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो हो जाता है 5 रूप में उसको प्रयुक्त करने लगते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा के टोटल जो भेद है, कुल भेद है, वो 5 होते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा के विषय में आज आपको, इसको हमने आपको बता दिया है। इसके विषय में आप पढ़िए पहले, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इन सबके विषय में आप पहले जानकारी प्राप्त करिए, और इसको प्राप्त करने के बाद आप फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको भी और भी इसके विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे, दिया जाएगा। तब तक इतना जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा के विषय में पढ़ाया गया, इसको आप अवलोकन करिए, वीडियो को पूरा देखिए और देख करके संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करिए। प्राप्त करके इसके विषय में अध्ययन करिए। फिर नई वीडियो के साथ हम नेक्स्ट डे आपको पुनः आपको पढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।